एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 4 बालकनी पाठ के प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। ये 2 भाग में डिवाइड है, आप सबको पता है। आपने इससे पहले भी प्रश्न उत्तर किए होंगे। मुख्य से के अंतर्गत पहला प्रश्न है, लेखक अपना खाली वक्त कहाँ बिताते थे? क्योंकि मैंने आपको पाठ बहुत अच्छे से समझा दिया है, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आप सबको पता है लेखक अपना खाली वक्त बालकनी में बिताते थे। अगला प्रश्न है, लेखक को चिड़ियों और गिलहरियों की ज़िंदगी कैसी लगती थी? लेखक को चिड़ियों और गिलहरियों की ज़िंदगी बहुत मज़ेदार लगती थी, काफ़ी मज़ेदार लगती थी। अगला प्रश्न है, लेखक को बंदरों का जीवन कठिन क्यों लगा? लेखक को बंदरों का जीवन कठिन इसलिए लगा क्योंकि लोग उन्हें अपने घर से भगा देते थे, कोई भी उनको डंडा लेकर खदेड़ देता था। अगला प्रश्न है लास्ट, बिल्ले का आत्मविश्वास कम क्यों हो गया था? बिल्ले का आत्मविश्वास इसलिए कम हो गया था क्योंकि चिड़ियों की आवाज़ सुनकर अन्य चिड़ियाँ जब वहाँ पहुँच गई और वो ऊंची आवाज़ में चींची करने लगी, तब बिल्ले का आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ गया। अब देखिए, आपको कलम से शीर्षक के अंतर्गत, यानी ये लिखित प्रश्नों के उत्तर हैं जो थोड़े लॉन्ग हैं, तो इसमें लेखक के मन में बंदरों के विषय में क्या क्या विचार आते थे? लेखक के मन में बंदरों के विषय में कई तरह के विचार आते थे, जैसे बंदर कहाँ से आए होंगे, ये आवारा क्यों घूम रहे हैं, क्या इनका कोई घर नहीं है, अगर कोई घर है तो इन्हें वहाँ से किसने निकाला आदि। अब देखिए अगला प्रश्न है ख नंबर का, जब बिल्ला चिड़ियों के घोंसले के पास जाने लगा तब लेखक ने क्या सोचकर उसे रोका नहीं? इसका आंसर है, देखिए, जब बिल्ला चिड़ियों के घोंसले के पास जाने लगा तब लेखक ने चाहकर भी उसे नहीं रोका। उन्होंने सोचा कि वे एक लेखक हैं, शायद उन्हें कोई नई कहानी मिल जाए, है ना, इस कारण उन्होंने उसे नहीं रोका। अब देखिए ग नंबर है, लेखक के बिल्ले और बंदरों के अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए जो बिल्ले ने क्या किया था और बंदरों ने क्या किया था, तो उसका क्या अनुभव है, तो वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, ये सारा लिखित में आपको PDF फाइल के थ्रू भी मिलेगा। ये आंसर थोड़ा बड़ा है। जब बिल्ला चिड़ियों के अंडे खाने के लिए धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रहा था तब कई चिड़ियाँ मिलकर जोर जोर से चींची की आवाज़ करने लगी। तब बिल्ले के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे वह कोई बुरा काम करते पकड़ा गया हो, और इसके बाद वह नीचे उतर गया। एक रात सर्दी के मौसम में बारिश में भीगी एक बंदरिया अपने बच्चे को लेकर लेखक की बालकनी में आ गई। लेखक द्वारा देखे जाने पर वह वापस पेड़ पर चली गई। और एक अन्य कोइंसिडेंट है, एक बार एक बंदर लेखक की बालकनी से घर में घुस गया और खाने की मेज पर रखे फल खा गया और कुछ फल अपने साथ ही ले गया। इन दोनों घटनाओं से लेखक ने अनुभव किया कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती। अगला है, कंचन कौन थी? वह किस घटना के बाद बंदरों से डरने लगी? कंचन लेखक के फ्लैट में काम करने वाली नौकरानी थी। एक दिन कंचन रसोई में कुछ काम कर रही थी। अचानक एक मोटा बंदर आ गया और खाने की मेज पर बैठकर फल खाने लगा। कंचन के भगाने पर वह गुर्राने लगा। यह देखकर वह बुरी तरह से डर गई थी। अगला और लास्ट प्रश्न है, बंदरों के विषय में कंचन की राय कैसे बदल गई? इससे उसके चरित्र का कौन सा पक्ष उजागर होता है? देखिए, जब बंदरिया ने बिल्ली के भूखे बच्चे को दूध पिलाया तो यह देखकर
बंदरों के प्रति कंचन की राय बदल गई। इससे कंचन के चरित्र का मानवीय पक्ष उजागर होता है। यहाँ आपके प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। उसके बाद आपका पेज नंबर 30 पर प्रश्न क्रमांक 2 है, कथानक के क्रम के अनुसार वाक्यों की क्रम संख्या लिखिए। मैं आपको सीधे आंसर के सीक्वेंस बता रही हूँ। देखिए जो क नंबर है उसको आप वहाँ लास्ट में 3rd नंबर लिख लीजिए, ये 3रे नंबर पर आएगा, ठीक है। फिर जो ख नंबर का है, कंचन ने बंदरिया को बिल्ली के भूखे बच्चों को दूध पिलाते देखा, वहाँ आप नंबर 6 लिख लीजिए। फिर ग नंबर का जो वाक्यांश है, लेखक बालकनी में बैठकर चिड़िया गिलहरियों को देखकर आनंद लेते थे, वहाँ पर आप नंबर 1 लिख लीजिए। अगला जो घ नंबर का है, लेखक की छत पर बिल्ली ने बच्चे दिए थे, वहाँ नंबर 5 पर लिख लीजिए। अगला है, एक खूबसूरत सुबह बिल्ला चिड़ियों के घोंसले में आना चाहता था, वहाँ नंबर 2 लिख लीजिए। और अब है लास्ट वाला, घर के काम करने वाली कंचन बंदरों से बहुत डरती थी, तो वहाँ नंबर 4 लिख लीजिए। तो आपके आंसर के जो सीक्वेंस है, मैं एक बार फिर बोल देती हूँ, वो क्रमशः इस तरह से आएंगे 3, 6, 1, 5, 2, 4। अगेन आंसर का सीक्वेंस है 3, 6, 1, 5, 2, 4। अब है प्रश्न क्रमांक 3, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उत्तर के, कोई एक आंसर सही है। तो पहला प्रश्न है, लेखक फ्लैट में रहते थे, हम डायरेक्ट इसका उत्तर बता रहे हैं। इसका उत्तर है 2nd ऑप्शन, दूसरी मंजिल पर। अब आप लिखिए, देखिए ख वाला प्रश्न, जाड़ों की रात में लेखक ने जब बालकनी का दरवाजा खोला तो इसका भी 2nd वाला ऑप्शन है, बंदरिया उछलकर भागी, इस पर आप टिक कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, बंदरिया बालकनी में आई थी, तो उसका पहला वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट, पानी, हवा और सर्दी से बचने के लिए। अब देखिए आपको पेज नंबर 31 पर भाषा की बात में, भाषा की बात भाषा की में आपको पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के लिंग तथा वचन लिखिए। यहाँ पर एक कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उस सेंटेंस के पर्टिकुलर वर्ड में अंडरलाइन किया हुआ है, तो जो वो अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड, उसका आपको लिंग लिखना है और उसका वचन लिखना है। तो पहला प्रश्न है आपका, पहला वाक्य है, वैसे पेड़ बहुत ऊंचे थे, पेड़ पर अंडरलाइन है, पेड़ पुल्लिंग शब्द है। और देखिए ऊंचे शब्द से पता चल रहा है कि एक शब्द नहीं है, एक से ज़्यादा है, इसलिए ये बहुवचन होगा। पेड़ बहुत ऊंचा था तो एक वचन, और पेड़ बहुत ऊंचे थे तो बहुवचन। अब ख नंबर का प्रश्न देखिए, ख नंबर के प्रश्न में किसी भी तरह की आवाज़ किए बगैर, कोई भी इनको डंडा लेकर खदेड़ देता था, तो डंडा शब्द पर अंडरलाइन है, तो डंडा पुल्लिंग है, और खदेड़ देता था, देता था मतलब सिंगुलर है, देते थे होता तो बहुवचन होता, इसलिए देता था, इसलिए एक वचन लिखिए। अगला है, किसी भी तरह की आवाज़ किए बगैर घोंसले तक पहुंच जाएं, घोंसले पर अंडरलाइन है, तो घोंसला शब्द पुल्लिंग है, और घोंसले शब्द जो है, घोंसला एक वचन है और घोंसले जो है बहुवचन है, तो इसलिए आप वचन में बहुवचन लिख लीजिए। अगला है, लेकिन मुझे तो कहानी लिखनी थी, ठीक है, कहानी पर अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन कहानी पर है, तो कहानी स्त्रीलिंग वर्ड, ठीक है। कहानियाँ होता तो वो कैसा होता, बहुवचन होता, लेकिन कहानी है तो ये एक वचन है, इसलिए आप स्त्रीलिंग एक वचन लिखिए आंसर में। सर्दियाँ खत्म होने वाली थी, स्त्रीलिंग बहुवचन, देखिए वही बात, सर्दी होती तो एक वचन, और सर्दियाँ शब्द है इसलिए बहुवचन। मैं कपड़े डालने छत पर गई थी, ये कपड़े पर अंडरलाइन है, तो आप यहाँ लिखिए पुल्लिंग और बहुवचन, ठीक है। कपड़ा होता तो एक वचन, कपड़े है तो बहुवचन। देखिए इसके बाद के जो सारे प्रश्न उत्तर हैं बात भाषा की में, वो हम आपको
PDF फाइल के माध्यम से प्रश्न उत्तर के साथ सारा सॉल्यूशन भेजेंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए पेज नंबर 32 पर प्रश्न क्रमांक 6 अपठित गद्यांश से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको स्वयं करना है, तो इसकी मैं फ़ोटो भी भेजूंगी। तो अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप PDF फाइल में से इस फोटो को देखकर होमवर्क करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।